नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम। दिसंबर को सिलीगुड़ी लौट रहे बिमल गुरुंग बागडोगरा एयरपोर्ट पर रोशन गिरी ने किया खुलासा। आगामी 6 दिसंबर को सिलीगुड़ी लौट रहे बिमल गुरुंग उस दिन वहां सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सिलीगुड़ी में जनसभा के माध्यम से पूरे 3 साल बाद लौटेंगे बिमल गुरुंग। शनिवार को बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरकर गोजामुमो महासचिव रोशन गिरी ने यह जानकारी दी। रविवार को आज यानी करचंग मोटर स्टैंड में वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर भारी संख्या में मोर्चा समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह पहाड़ पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे। मोर्चा अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों में भाजपा ने गोरखाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने विनय तामांग के संबंध में कहा कि अनित थापा व विनय तामांग पहाड़ वासियों को धोखा देकर पहाड़ को बर्बाद कर रहे हैं। बिमल गुरुंग के लौटने से पहाड़ पर सुशासन लौटेगा। बिमल गुरुंग पहाड़ के जन नेता है। पहाड़वासी का समर्थन बिमल गुरुंग के साथ रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचकर रोशन गिरी ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही है। आज 3.5 साल बाद आए, तो 3.5 साल बाद जब आए तो हमें बहुत खुश लग रहा है। हमारा समर्थक लोग आया है। आज भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एकदम शक्तिशाली पार्टी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का पास जनता का विश्वास है। बिमल गुरुंग जी का नेतृत्व पर जनता का विश्वास है और हम लोग सब जनता को धन्यवाद देता है कि इतना 3.5 बरस जनता ने हम लोग को साथ दिया तो समर्थन दिया। उसने 11 जात गोष्ठी को ट्राइबल स्टेटस भी नहीं दिया, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का लिए भी नहीं किया। मोदी जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला, वो बात कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो इसलिए हम लोग ने मिला लिया। गोरखालैंड का जो मुद्दा है 2024 में हम लोग जो पार्टी गोरखालैंड को मुद्दा को समर्थन करेगा उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। बिमल जी ने ये घोषणा 21 अक्टूबर को कोलकाता से भी किया है। बिमल जी कब आएंगे पहाड़ में? बिमल जी अब जल्दी आएंगे। शायद 6 तारीख को बिमल जी सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। सिलीगुड़ी में बागाजुद्दीन में हम लोग ने परमिशन किया है। और बागाजुद्दीन छोटा जगह हो गया तो और कोई दूसरा जगह में हम लोग जनसभा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों को कृष्ण कुमार कल्याणी का दो टूक। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से चलती है। ममता बनर्जी ही पार्टी के लिए सब कुछ है। अन्य और कौन आता है और कौन जाता है, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी के निर्देश से ही पार्टी चलती है। ऐसे ही कुछ शब्दों में जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पोस्टर कोई भी चिपका सकता है, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, যে সংস্থা বিগত দিনেও বহু জায়গায় তারা কোনো দলীয় কাজ তো করেন না, তারা অ্যাকচুয়ালি একটা প্রফেশনাল এক্সিকিউশন করে, প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দেয়। আপনারা দেখেছেন যে নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের ক্ষমতায় উনি এনেছিলেন। আপনারা জানেন যে নরেন্দ্র মোদী হ্যাজ ইরোডেড হিজ টোটাল পাস্ট অ্যাবাউট দিস। ওই আপনার যে ঘটনার পরে কোনো জেতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তারপরে জিতে এসেছে। তো ওনারা একটা অ্যাডভাইস করেন হাউ টু ট্যাকল দ্য পিপলস ইস্যু, কীভাবে কী করতে হয়। কেন যুগ অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এটা কম্পিউটারের যুগ, অনেক মানুষ অ্যাডভান্সড। কীভাবে প্রচারের মাধ্যমে আজকে বলুন তো আপনি একটা কথা, জাস্ট মিডিয়া প্রচারের মাধ্যমে একটা সরকার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, দেখছেন। মানুষের কাজ না করে, মানুষের কাছে না পৌঁছে কিন্তু কাজ সরকার হয়েছে। আজকে কিন্তু রাজনীতি সে পর্যায়ে নেই। সুতরাং আমাদের কাছেও তো সেভাবে টাকা নেই যে আমরা মিডিয়াকে পারচেজ করে, মিডিয়াকে ভয়ঙ্করভাবে পারচেজ করে
তাদের দিয়ে আমাদের প্রচারটা চালাবো, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চালাবো, সেই টাকা আমাদের নেই। তাই আমাদের একটা কোনো সংস্থাকে হেল্প নিতে হচ্ছে যে দলের কী অবস্থা আছে কি না আছে সেটাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা। তো আমরা সেই পৌঁছে যাচ্ছে কথাগুলো, তিনি তার উপরে কাজ করছেন। আর উনি, আমরা যতদূর জানি, প্রশান্ত কিশোরজি এর আগেও বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন, নীতিশ কুমারের হয়ে কাজ করেছেন। ওনার সাকসেস স্টোরি বেশি, ফেলিওর স্টোরিটা কম। ফেলিওর একটা স্টোরি থাকতে পারে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় সাকসেস স্টোরিটা বেশি। এবং দিল্লির আপর ঘটনা গতবার দেখেছেন আপনার, যে উন্নয়নের বেসিসেই লড়াই করেছেন। যাই হোক, মোটামুটিভাবে কারোর সেটা না পছন্দ হতে পারে, কারণ তিনি অর্থোডক্স থিওরিতে হয়তো বিশ্বাস করেন, তার জন্য তিনি বলেছেন। আমি জানি না কি জন্য বলেছেন। देश में 94 लाख संक्रमितों में से 88 लाख लोगों ने दी वायरस को मात। 24 घंटे में आए 42,000 नए केसेस। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 94 लाख तक पहुंच गई है। आज लगातार 22वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए मामले रिपोर्ट किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 41,810 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 496 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीता दिन 42,298 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 93,93,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,36,696 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कुल एक्टिव केसेस घटकर 4,54,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 984 घट गई। अब तक देश में कुल 88,02,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 42,298 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना में चंडीपुर में उत्तेजना। दोषी की गिरफ्तारी की मांग पर गांव वालों ने किया सामूहिक हस्ताक्षर। इंग्लिश बाजार थाने के काजीग्राम ग्राम पंचायत के चंडीपुर इलाके के एक बागान से युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर पूरे गांव में भारी तनाव छा गया है। अब पूरा गांव आरोपी की गिरफ्तारी व फांसी की सजा की मांग कर रहा है। सामूहिक हस्ताक्षर कर इंग्लिश बाजार पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है। घटना शनिवार की है। घटना के बाद से आरोपी खालिक महलदार इलाके से फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि लगभग 20 वर्षीय पीड़िता युवती को 2 दिनों पहले आरोपी खालिक महलदार ने बागान में अकेले पाकर उसका अपहरण कर लिया, फिर हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म व शारीरिक अत्याचार किया। बेहोशी की हालत में उसे गांव वालों ने बागान में पड़ा पाया। उसके बाद आरोपी इलाके से फरार हो गया। रविवार सुबह से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों ने चंडीपुर गांव के सड़क पर अवरोध कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी खालिक महलदार इससे पहले भी इलाके की कई महिलाओं के साथ अत्याचार कर चुका है। सामाजिक शर्म के कारण कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। अब बेटी के साथ ऐसे होने पर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसकी सजा की मांग के लिए आवाज बुलंद की है। काजीग्राम के ग्राम पंचायत उप प्रधान मंटू इस्लाम ने बताया कि आरोपी खालिक महलदार ने इससे पहले भी गांव की महिलाओं के साथ अत्याचार कर गांव से भगाया गया था। इस बार फिर उसने एक युवती के साथ अत्याचार किया है। उसकी सजा की मांग पर पूरा गांव एकजुट है। इंग्लिश बाजार थाने के आईसी मदन मोहन रॉय ने बताया कि दुष्कर्म की घटना की जांच की जा रही है, आरोपी की खोज की जा रही है। 10টার সময় খড়ি ভাঙতে গেছিল। ওই খড়ি ভাঙতে যেয়ে ওই পিছন থেকে দেখিনি কি ও আসছে, আর পিছন থেকে টেনে ওকে ফেলে দিয়েছে। ফেলে দিয়ে ওর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ওকে ধর্ষণ করেছে। করে যা বলবার বলেছে কি গ্রামে বলবা না, কাউকে বলবো না। হ্যাঁ, ওটা হুমকি দিছিল কি কাউকে বললে গেলে তোমাকে মেরে ফেলবো। খালেদ করেছে, এই যে এখানে সামনে আছে খড়িকুর হাটে। খালেদ আসছে, আমি দেখ না কাপড় টেনে ফেলে দিল, এলো রেপ করেছিল, রেপ করে মুখে কাপড় দিল, মোকাবিলা শেষ করছিল, মেরে ফেলছিল। হ্যাঁ, এবার বলছে কি বলবেন না। এখানে যে খালেক মহলদার আছে না, এবারে দাদা আপনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, যে মেয়েটা ওনার বাড়ি কিন্তু এই পাশেই বাগানে মেয়েটা কিন্তু খড়ি করতে গেছিলো, বললেন
খড়ি করতে গিয়ে ওই খালেক কিন্তু মুখে গামছা দিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জবরদস্তি মেয়েটা কিন্তু ধর্ষণ করে দিয়ে মেয়েটা তো কান্নাকাটি করতে করতে গ্রামে আসলো, এসে দিয়ে এবার আমাদেরকে সবাইকে জানালো, ওনার সর্দার মণ্ডলকে জানালো যে ভাই এটার আমাকে সুবিচার করে দিতে হবে। প্রশাসনকে যে আমি খুব এ করি, আর যেহেতু আপনি গ্রামে মেয়ে বুঝতে পারছেন, ওনাকে যদি আপনি কোনো মিডিয়া ফিডিয়ে দাঁড় করে দেবেন না তো থরথর করে কাটবে, ও বলতে পারবে না। আর যেহেতু আমরা কিন্তু খালেকের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড জানি, কথাটা বুঝলেন, ও এত বাজে ক্যারেক্টারের লোক। এখানে একটা ফাতেমা বলে একটা মেয়ে আছে, দাদা এই পার্সের গলিতে আপনাকে চলুন আমি নিজে দেখিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াদের আগে আমাদের এভাবে কোনো ইয়ে করতে আসেনি, যাকে আপনি এসেছেন তো পার্সের গলিতে, মেয়েটার ও ক্যারিয়ার নষ্ট করে দিল, মানে লাইফটাই নষ্ট করে দিল মেয়েটা। ও এমনই লুচ্চা আছে বুঝলেন। তো এই লোকদেরকে দেখেন, এরকম সমাজে রাখা তো খুব মানে বিশাল ব্যাপার হয়ে যাবে, এরকম ধরনের লোককে রাখা উচিত না। আচ্ছা এবার যে আমরা যেটা খবর শুনলাম যে আমাদের যে মুন্টু মেম্বারের ব্যাপারে বলেছে, দাদা আপনি আশেপাশে যে কোনো গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে আমাদের মুন্টু মেম্বার যদি আপনার লকডাউন যদি না থাকতো না উনি, তো না জানি যে পরিবারদের কী অবস্থা হতো। উনি যে এত অনুদান দিয়েছে মানে দান খেরাত করেছে আপনার চাল ডাল আলু থেকে নিয়ে, আমরাও পেয়েছি। আমি তো আল্লাহকে যে দোয়া করবো যেন প্রত্যেকটা বাপ মা যেন এরকম একটা মুন্টু মেম্বার যেন প্রতিটা গ্রামে যেন তৈরি হয়, বুঝলেন। ওরা যে মুন্টু ব্যাপারে বলেছে না, এত রাত বলেছে দাদা যে বলার কথা না। আর আমি তো প্রথম দোষ দেবো আপনাদের ওই মিডিয়াওয়ালার, যিনি মিডিয়াওয়ালাটা এসেছিল, ওর মুখে শুনে নিয়ে চলে গেলো, গিয়ে দিয়ে পেপার টেপার ছেড়ে হাল্লা গিল্লা করে দিল। আরে কমসে কম গ্রামের ব্যাপারে তো জানো, গ্রামের লোককে তো জানো যে ভাই ব্যাপারটা কি আছে। আমরা থানায় জানিয়েছেন ব্যাপারটা? আমরা থানা তো জানিয়েছি। दुनिया भर में 6.25 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में आए करीब 6 लाख केसेस। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में छाया हुआ है। दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 5.70 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9,198 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद इटली, ब्राजील, मेक्सिको, पोलैंड, रूस, ब्रिटेन, भारत, ईरान में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6,25,50,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,57,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,31,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,79,15,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,41,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 94 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 39,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 52,000 मामले दर्ज किए गए। मेक्सिको में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन टॉप 10 संक्रमित देशों में अब शामिल नहीं है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा।
ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मन की बात से किसानों को मनाने का प्रयास, पीएम मोदी ने उदाहरण देकर समझाए नए कानून के फायदे। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार देश में जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए एक बार फिर किसानों का मन बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों से किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उदाहरण देकर नए अधिकार और अवसर भी प्राप्त हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वादा किया था, वो मांगें पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। जलपाईगुड़ी पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है 25 रुपए में N95 मास्क। जलपाईगुड़ी पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 25 रुपए में मिल रहा है N95 मास्क। बताया जा रहा है कि यह मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण से लगभग 95% सुरक्षित रखता है। इसीलिए सरकारी मूल्य पर मास्क पोस्ट ऑफिस के जरिए बेचा जा रहा है। इसके लिए जलपाईगुड़ी पोस्ट ऑफिस में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जलपाईगुड़ी के मुख्य पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सुब्रतो दे ने कहा कि लोगों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से यह पहल की गई है। এই মাস্ক কিনতে আসছি, মাস্কটা দেখতেছেন M95, মাস্কটা তো মনে হচ্ছে ভালোই হবে, কিন্তু এটা তো বাজারে অনেক দামে বিক্রি হতো, এখন তো এখানে পোস্ট অফিসে 25 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে পাওয়া যাচ্ছে 25 টাকায়, 95% দেখা যাচ্ছে যে ফুল হ্যাজার্ড প্রোটেকশন। হ্যাঁ, নেওয়া যেতে পারে, এটা
না, এটা ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কম পয়সায় জনসাধারণকে মাস্ক বিক্রি করবে। N95 মাস্ক বাজারে তো N95 মাস্কের প্রচুর দাম, সেখানে আমরা পোস্ট অফিস শুধুমাত্র 25 টাকার বিনিময়ে আমরা এই মাস্কটা বিক্রি করি। ক্যাশে পেমেন্ট, এটা কোনো বিলের কোনো ব্যাপার নেই। আমাদের গভর্নমেন্ট 25 টাকা করে মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমরা ওই সেই টাকা দিই মাস্কটা বিক্রি। ভালো ভালো ভালো, আমাদের তো আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কোয়ালিটিও যথেষ্টই ভালো। আমরা নিজেরাও নিয়েছি, এবার আমরা কাস্টমার যারা আসছে, যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আমরা দিচ্ছি। মেসেজ বলতে যে না, পোস্ট অফিসের মানুষ আরও আসুক, মাস্কের জন্য আসুক, তারপরে মাস্ক নিতে আসার পরে তারা স্বল্প সঞ্চয়ে আগ্রহী হতে পারে। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,459 नए मामले और 52 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में शनिवार को भी कोरोना वायरस के नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,459 नए मामले तथा 52 लोगों की मौतें हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,77,446 हो गई है, जिनमें से 24,537 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,322 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,487 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,587 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93.12% हो गई है, जो एक दिन पहले 93.06% थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 45,183 नमूनों की जांच की गई। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांच की संख्या 57,79,547 हो गई है। जिन क्षेत्रों में धूल, धक्कड़, धुआं अधिक रहा, वहां पर कोरोना को शिकस्त मिली है। गंदगी के कारण लोगों की इम्यूनिटी अधिक मजबूत रही। नगर में हुए सिरो सर्वे में निम्न मध्यम वर्ग के लोग अधिक रहते हैं। इनमें करीब 21.22% में लोगों को कोरोना होने की हवा नहीं लग पाई। विशेषज्ञों का कहना है कि गंदगी के कारण संक्रमण से जूझते रहने वालों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। आरा मतलबी की जिंदगी से शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर रहती है। सिरो सर्वे में जिन 45 स्थानों से लोगों के सैंपल लिए गए थे, उनमें ज्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्ग के रहे हैं। मध्यम वर्ग की संख्या बहुत कम रही। उच्च मध्यम वर्ग के 4-5 सैंपल रहे हैं, जिन्हें 21.22% लोगों के सैंपल में एंटीबॉडी मिला है। वे सभी निम्न मध्यम वर्ग के रहे हैं। इन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन बहुत अधिक गंदगी भी नहीं रहती है। इसके अलावा निम्न मध्यम वर्ग के होने की वजह से उन जगहों पर धूल, धक्कड़ और प्रदूषण अधिक रहा है। 1,440 लोगों का सैंपल लेने के बाद मौके पर ही एंटीजन टेस्ट का भी किया जाता रहा। इनमें 18 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन इनमें संक्रमण लेवल अधिक नहीं था। इसके अलावा कोरोना का कोई गंभीर लक्षण भी नहीं उभरा था। इससे कोरोना पॉजिटिव लोगों ने कहीं डॉक्टर के पास जाकर जांच नहीं कराई थी। अगर इनका एंटीजन टेस्ट ना होता तो इन लोगों को भी कोरोना होने का पता नहीं चलता। इनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई थी। इसका मतलब है कि जो लोग पकड़ में आए, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कारण कोरोना हार गया था। सिरो सर्वे के प्रभारी डॉक्टर अविनाश यादव का कहना है कि वैसे सोशल स्टेटस के हिसाब से सैंपलिंग नहीं की गई, लेकिन ज्यादातर सैंपल देने वाले लोग निम्न मध्य वर्ग के ही रहे हैं। सरकार ला रही है देसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कमेटी का किया गया गठन। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को मिलेगी जोरदार टक्कर। केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसे सरकार का डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT विकसित कर रहा है। इसे लेकर सरकार ने एक संचालन कमेटी का गठन किया है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नाम से जाना जाएगा। इस कमेटी का नाम एक ई कॉमर्स कंपनी को लेकर एक पॉलिसी बनाने से लेकर उसे लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक पॉलिसी तैयार करना है। सरकार की इस पहल का मकसद ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसे सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होगी। सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की समिति के अध्यक्ष के तौर पर सीनियर DPIIT ऑफिसर को चुना गया है। साथ ही सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और नीति आयोग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई, NCPI टेक्नोलॉजी के CEO दिलीप असबे, NSDL टेक्नोलॉजी के CEO सुरेश सेठ भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री इनपुट के लिए कैट के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कैट लंबे वक्त से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों का विरोध करता रहा है।
आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।